आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के बारे में। इससे पहले पढ़ा था अपन ने स्टेफाइलोकोकस, ये जो ग्रुप ऑफ कोकाई ग्रुप के बैक्टीरिया होते हैं। कोकाई ग्रुप मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो स्पेरिकल ओवल शेप में होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस पॉइजनस, पॉइजनस का मतलब होता है कि पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। ऐसे बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन के बाद क्या करते हैं, पस का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी। इट इज़ 0.5 to 1 micro in diameter and arranged in chain। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस पॉइजनस होते हैं वो चेन के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ये जो बैक्टीरिया होंगे वो चेन के रूप में व्यवस्थित होंगे। एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया कनेक्ट होगा, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते रहते हैं चेन के रूप में। और इनमें जो डायमीटर होता है, साइज होती है 0.5 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर भी इनकी साइज होती है। इट इज़ यूजुअली नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन स्पोरिंग एंड नॉन मोटाइल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होते हैं वो सामान्य रूप से होते हैं नॉन कैप्सुलेटेड, इनके ऊपर कैप्सूल की जो कवरिंग नहीं पाई जाती है। नॉन स्पोरिंग होते हैं, नॉन मोटाइल मतलब मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। जब बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सुलेटेड कवरिंग है ही नहीं, या कभी कभी क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कैप्सुलेटेड कवरिंग पाई जाती है, जिसके कारण बैक्टीरिया मूवमेंट नहीं कर पाता है। ऐसे बैक्टीरिया बोलते हैं नॉन मोटाइल। और जैसे होते हैं ग्राम पॉजिटिव, जब स्टैनिंग करते हैं तो ये किस प्रकार का कलर प्रेजेंट करते हैं, वॉयलेट कलर का ये कलर रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ हाइलेरोनिक एसिड ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप बी एंड सी शो पॉलीसैकेराइड कैप्सूल। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए और बी है वो हाइलुरोनिक एसिड से बने होते हैं, और ये जो बैक्टीरिया हैं उनके ऊपर पॉलीसैकेराइड की एक कवरिंग पाई जाती है, इसको बोलते हैं कैप्सूल। अब हम पढ़ते हैं इसके कल्चरल कैरेक्टर के बारे में, किस एनवायरनमेंट में ये जो बैक्टीरिया होता है वो ग्रोथ करता है। स्ट्रेप्टोकोकस पॉइजनस इज एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स। ये जो बैक्टीरिया है वो एक प्रकार का एरोबिक बैक्टीरिया है और किस टाइप का, फैकल्टेटिव, दोनों टाइप का बैक्टीरिया हो सकता है। इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्रोथ करता है, या जो एब्सेंस है, मान लो ऑक्सीजन नहीं है तब भी ये जो बैक्टीरिया होता है वो ग्रोथ करता है। इसमें दोनों नेचर पाए जाते हैं, एरोबिक और एनारोबिक नेचर पाए जाते हैं। इट ग्रो विद ऑप्टिमम टेम्परेचर एट 37 डिग्री सेल्सियस। ये जो बैक्टीरिया है वो 37 डिग्री सेल्सियस पर भी ग्रोथ करता है। नेक्स्ट, एनरिच्ड मीडिया विद होल ब्लड सीरम एसिडिक फ्लूइड और ग्लूकोज फेवर्स रैपिड ग्रोथ। ये जो बैक्टीरिया है वो एनरिच्ड मीडिया में ही ग्रोथ करता है। एनरिच्ड मीडिया में ब्लड सीरम एसिडिक फ्लूइड और ग्लूकोज शामिल होते हैं, जो एक फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं एक बैक्टीरिया को, ताकि जो बैक्टीरिया है वो ईजी में बहुत तेजी से ग्रोथ कर सकें। हम बढ़ते हैं इसकी रेजिस्टेंस। इट इज़ ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट एट 56 डिग्री सेल्सियस फॉर 80 मिनट्स। ये जो बैक्टीरिया है वो 56 डिग्री सेल्सियस पर ही डिस्ट्रॉय होता है। मान लो अपन किसी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना है, स्ट्रेप्टोकोकस को डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके लिए अपन उसको 56 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे। कितने टाइम के लिए, 80 मिनट के लिए। यदि इससे कम टाइम होगा या टेम्परेचर कम होगा तो बैक्टीरिया की डेथ नहीं होगी। इसके लिए एक्यूरेट टेम्परेचर होता है 56 डिग्री सेल्सियस और 80 मिनट्स। 80 मिनट्स तक अपन हीट देंगे बैक्टीरिया को तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट, इट कैन सर्वाइव इन डस्ट फॉर सेवरल वीक्स इफ प्रोटेक्टेड फ्रॉम सनलाइट। ये जो बैक्टीरिया होता है वो कई टाइम तक सर्वाइव कर सकता है डस्ट के अंदर ये सर्वाइव करता है। लेकिन जो डस्ट है, ये जो इन्फेक्टेड पार्टिकल्स है, वहाँ पर सनलाइट नहीं होनी चाहिए, तब जाकर ये ग्रोथ करता है कई वीक तक। यदि मान लो सनलाइट प्रेजेंट है तो जो बैक्टीरिया होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट, इट रेजिस्ट टू क्रिस्टल वॉयलेट। ये जो बैक्टीरिया होता है वो क्रिस्टल वॉयलेट के प्रति क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, मतलब क्रिस्टल वॉयलेट के माध्यम से ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है। अब हम पढ़ते हैं इसके जनरल स्ट्रक्चर कैसी होती है। ये है स्ट्रेप्टोकोकस की जनरल स्ट्रक्चर। इसमें अपन देख रहे हैं कि जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस पॉइजनस जो बैक्टीरिया है वो स्पेरिकल फॉर्म में है, ओवॉइड फॉर्म में है, और ये जो बैक्टीरिया है वो एक चेन के रूप में व्यवस्थित हैं।
एक जो बैक्टीरियल पार्टिकल है वो दूसरे बैक्टीरियल पार्टिकल से कनेक्ट रहता है चेन के रूप में। अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसकी एंटीजेनिक स्ट्रक्चर है, जिससे कि पहले अपन ने पढ़ चुके हैं बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के बारे में कि जो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से कवर रहता है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाद एक सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल के बाद क्या होता है, एक कैप्सुलेटेड लेयर पाई जाती है जो कि बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है। बाहरी जो एनवायरनमेंट है या जो इंजीरियस पार्टिकल है उससे वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है। ये एक एंटीजेनिक स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया की। इसमें जो आउटर साइड पे एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है उसको बोलते हैं ना फिम्ब्रिया, ठीक है। ये क्या करती है, बैक्टीरिया को अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। इसके बाद ये जो फिम्ब्रिया है वो कैप्सूल से जुड़ी हुई है, कैप्सूल कवर कर रहा है बैक्टीरिया जो पार्टिकल है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके अलावा ये जो बैक्टीरियल पार्टिकल है उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है, प्रोटीन भी पाई जाती है। अपन पढ़ते हैं इसकी पैथोजेनिसिटी कि बैक्टीरिया किस प्रकार से बॉडी के अंदर एंटर करता है, कौन कौन से बॉडी के ऑर्गन को वो अफेक्ट करता है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस इज मोर इन्वेसिव एंड प्रोड्यूस सेप्टिसिमिया रेडली। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जो बैक्टीरिया है एक बहुत मोर इन्वेसिव होता है, बहुत तेजी से फैलने वाला इन्फेक्शन कारक होता है, एजेंट होता है और ये सेप्टिसिमिया डिजीज कॉज करता है तेजी से। इट इज़ मोर टेंडेंसी टू स्प्रेड लोकली अलोंग लिम्फेटिक एंड थ्रू ब्लड स्ट्रीम। ये जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है वो ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से तेजी से फैलता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन जो इन्फेक्शन है वो कौन कौन से बॉडी ऑर्गन है ये सिस्टम उसको अफेक्ट करता है। फर्स्ट है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बैक्टीरिया वो क्या करता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है। थ्रोट इज द प्राइमरी साइट ऑफ इन्वेजन कॉज सो थ्रोट। ये जो बैक्टीरिया है वो थ्रोट को अफेक्ट करता है जिसके कारण उसमें जो गले है उसमें खराश हो जाती है। इट में कॉज लोकलाइज्ड इन टॉन्सिल्स। कई बार क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो टॉन्सिल्स तक पहुंचता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, इसको बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। इसके बाद ये आगे पहुंचता है फेरेंक्स, तो उसको इन्फेक्शन कॉज करेगा तो उसको बोलते हैं फेरेंजाइटिस। नेक्स्ट ये जो बैक्टीरिया है वो स्किन के अंदर भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इट में कॉज सुपरेटिव लीजन, सुपरेटिव इन्फेक्शन ऑफ स्किन, फॉर एग्जाम्पल वुंड एंड बर्न। ये जो बैक्टीरिया है वो स्किन की जो अपर सरफेस है वहाँ पर भी इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसके कारण क्या होता है कि बॉडी के अंदर पस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट ये जेनिटल ट्रैक्ट को भी इफेक्ट कर सकता है, इसमें पीपल सेप्सिस का इन्फेक्शन कॉज करता है, मतलब जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट अपन जो बैक्टीरिया है उसको किस प्रकार या जो इन्फेक्शन डिजीज है उसको अपन कैसे डायग्नोस करते हैं, इसके लिए अपन क्या करें लेबोरेटरी डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फर्स्ट है हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। इसमें अपन क्या करते हैं ब्लड सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल लेने के बाद उसको एग्जामिनेशन करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो ल्यूकोसाइट्स होती है WBC वो बढ़ी हुई मिलती है। इसके बाद डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, इसमें क्या करते हैं न्यूट्रोफिल को काउंट करते हैं। नेक्स्ट स्टेज में ब्लड इन्वेस्टिगेशन करा, इसके बाद अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट जो करेंगे इन्वेस्टिगेशन होगा बैक्टीरियोलॉजिकल मेथड। इन दिस मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिमेंस आर थ्रोट स्वैब, नेजोफेरिंजियल स्वैब, पस, स्पूटम, सीएसएफ फ्लूइड। ये जो बैक्टीरियोलॉजिकल मेथड है इसके अंदर बॉडी फ्लूइड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिमेन है जो अपन लेते हैं, उनको लेने के बाद अपन एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे कि ब्लड है, थ्रोट स्वैब होगा, नेजोफेरिंजियल स्वैब है, स्पूटम है, सीएसएफ। ये अपन सैंपल लेंगे तो उसके अंदर अपन बैक्टीरिया की जो मात्रा है वहाँ पर देखने को मिलेगी कि बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं है। इसके अलावा अपन स्मेयर एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, ब्लड कल्चर, डिग टेस्ट, स्किन टेस्ट या एक्सरे भी इसमें करते हैं। किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए अपन इन्वेस्टिगेशन करते हैं ताकि अपन को उस डिजीज़ के बारे में पता लग सके। अब अपन पढ़ते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। मान लो किसी पर्सन को इन्फेक्शन हो जाता है तो किस प्रकार ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर जो अपन जो ट्रीटमेंट करेंगे वो अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग करेंगे, फिजिशियन ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपन करते हैं। तो फर्स्ट है एंटी माइक्रोबियल एजेंट शुड बी गिवन फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। जब इन्फेक्शन होता है तो उसके अंदर अपन एंटी माइक्रोबियल एजेंट का यूज़ करते हैं जो करता है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है।
एंटीसेप्टिक एजेंट शुड बी गिवन फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्किन इन्फेक्शन। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हो गया, कोई भी एजेंट है उसका अपन यूज़ कर सकते हैं स्किन इन्फेक्शन को रोकने के लिए। नेक्स्ट है मेंटेन पर्सनल हाइजीन, अपन क्लीननेस मेंटेन करेंगे ताकि जो इन्फेक्शन है बॉडी के अदर पार्ट्स अदर साइड पर वो नहीं पहुँचे। एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक ड्रग्स शुड बी गिवन फॉर रिड्यूस द बॉडी पेन। अपन क्या करते हैं, मान लो बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ा है, ठीक है, बॉडी में पेन हो रहा है पर्टिकुलर साइड पे जहाँ इन्फेक्शन हुआ है, तो अपन क्या करते हैं एनाल्जेसिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं या एंटीपायरेटिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं। एनाल्जेसिक ड्रग क्या करती है, बॉडी के अंदर पेन हो रहा है उसको कम करने का काम करती है, या बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है फीवर हो रहा है तो उसको कम कर देती है। ईयर ड्रॉप्स विद एंटीबायोटिक एंटी एलर्जिक शुड बी गिवन फॉर प्रिवेंशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया। मान लो किसी पेशेंट के अंदर ईयरली इन्फेक्शन हो चुका है, ईयर के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है मिडिल ईयर के अंदर, तो उस समय के अपन एंटीबायोटिक एंटी एलर्जिक ड्रग्स यूज़ करते हैं ताकि जो ईयर का इन्फेक्शन है वो कम हो जाए या पेशेंट ठीक हो जाए।